नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज भारत न्यूज। यूपी का जनपद महाराजगंज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भूमाफियाओं पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दे रहे हैं। वहीं राजस्व कर्मचारियों को भी भूमि संबंधित विवाद में निष्पक्ष रहकर उसे जल्द से जल्द निपटारे की सलाह दे रहे हैं। परंतु इन सभी आदेशों का जमीन पर कोई असर नहीं दिखाई देता है। मात्र 16 फीट की जमीन के लिए 15 से 20 आदमियों की फौज ट्रैक्टर ट्राली सहित पहुंचकर उस पर कब्जा कर लिया जाता है। और मजेदार बात यह है कि विवादित जमीन का मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है और उस जमीन पर माननीय न्यायालय ने स्थगन आदेश भी दे रखा है। अब इन बातों से आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आदेशों का जमीन पर कैसे पालन हो रहा है, क्योंकि पीड़ित द्वारा शिकायत करने पर थाना की पुलिस दोनों पक्षों को लेकर थाने आ गई, परंतु शिकायतकर्ता का आरोप है कि विपक्षी अपना कब्जा करते रहे और थाने की पुलिस उसे और उसके घर की महिलाओं को काम नहीं होने की बात कही थी, लेकिन 2 ट्राली ईंटों से विवादित भूमि पर दीवार बना दी गई। बताते चलें कि यह मामला महाराजगंज का है। निवासी चौपरिया जनपद महाराजगंज के राम प्रसाद ने शिकायत दर्ज कराई है कि उनके गांव के ही राम सिंगार और उनके लड़के सूरज सिंह द्वारा उसके खेत में 16 फीट आगे आकर 2 ट्राली ईंटों द्वारा दीवार बना ली गई है, जिसकी शिकायत उसने प्रशासनिक अधिकारियों को की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जबकि उक्त भूमि का दीवानी न्यायालय में स्थगन आदेश भी इस मामले में जारी है। इन सब के बाद भी विपक्षियों ने दीवार बना ली। ऐसे तमाम मामले क्षेत्र में रोजाना देखे जा रहे हैं। तो क्या यह समझा जाए कि प्रदेश के मुख्यमंत्री का आदेश उनके ही गृह जनपद से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर जाकर ध्वस्त हो जाता है, या तो वहां के राजस्व और पुलिसकर्मी इतने मनमाने ढंग से कार्य करने पर उतारू हैं कि उन्हें किसी का भी भय दिखाई नहीं पड़ता है। तेज भारत न्यूज के लिए महाराजगंज ब्यूरो भानु प्रताप तिवारी की रिपोर्ट। क्या नाम है? मैं राम प्रसाद चौपरिया महाराजगंज दिनांक 21/3/2021 को हमारे राम सिंगार सिंह, सूरज सिंह, तिवारी, ये सभी लोग जमीन खोलकर दिमाग चलाने की व्यवस्था की। उसके बाद उसी पर विवाद हो गया। ये लोग लाठी डंडा सब रखे हुए थे तमाम सारा, और 15-20 लोग दो बार इस राज्यों से बाहर भी बुलाए गए थे। गाँव के लोग भी 4-5 लोग थे, लेकिन हम लोग को मारने की दे रहे थे। रामसिंह का लड़का सूरज सिंह कह रहा था कि आज इनकी सामत आई है और आज जो इनकी हड्डी पर कर दीजिए। मैं अधिकारियों को, पुलिस प्रशासन है, डीएम को बार रह गया, कोई मौके पर नहीं। गाँव के लोग भी इनके डर से तमाशा देखने तक नहीं आते हैं, क्योंकि ये मुकदमे फंसा लेते हैं फर्जी मुकदमे। और अगर हमारे वकील मंजूर पटेल हैं दीवानी में, उनको भी तोड़ने का काम उन्होंने किया। 2 अपने लोगों को मुझे बात दीवानी में किया था, जहाँ मैं मौजूद था, और मेरे सामने ही उन्होंने कहा कि मैं इनके साथ हूँ और रहूँगा। तो जो लोगों को तोड़ने आए थे उन्होंने कहा कि अरे आपको लकड़ी का सामान चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं लकड़ी खुद पैदा करता हूँ, जो बागीचा है मेरे पास, हमको वह नहीं चाहिए और मैं पीड़ा बर्दाश्त नहीं कर रहा। उसके बाद हमारे वकील यहाँ हाईकोर्ट के, उनको भी ये तोड़ने के लिए दीवानी मारते हैं, उनको भी तोड़ने का काम किया। मैं बार बार पुलिस से कहता रह गया। पुलिस आई, हमको उठा मैं थाने में गया बैठा देने, तो हमको बैठा लिया गया। और मनीषा सिंह से मैं चौकी इंचार्ज मनीषा सिंह से मैं बार बार कह रहा था काम हो रहा है, तो उन्होंने कहा काम नहीं हो रहा है, पहले फोन आया घर से काम हो रहा है। और राम सिंगार सिंह, उनके लड़के, उनकी पत्नी और सभी लोगों को इन लोगों ने फ्री छोड़ दिया। वो खूब मनमानी रूप से 2 खाली ईंटा बहुत पल भर में डुबा दिया। अब मैं इतना पीड़ित हूँ कि मेरी कहीं कोई बात सुनी नहीं जा रही है। एसडीएम साहब भी फोन नहीं उठाए, मैंने जिलाधिकारी को फोन किया, वो भी फोन नहीं उठाए। उसके बाद मैंने एसपी को फोन किया, वो भी फोन नहीं उठाए। वीडियो बना हुआ है, उसमें सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, उसको आप
अच्छा ये बताइए, जिला प्रशासन आपकी कोई मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जिला प्रशासन या कोई मदद नहीं कर रहा है बाबू। मैं योगी सरकार के पास आप गए थे? योगी प्रशासन के सरकार के द्वारा ही ये सब किया जा रहा है। राम सिंह कोई राजनीतिक दबाव है? कोई राजनीतिक दबाव या जिला राजनीतिक दबाव है। राजनीतिक दो तीन लोग राजनीतिक लीडर हैं जो प्रदेश स्तर के हैं, उन्हीं से कहवा करके एसपी मेरी बात सुनते हैं। एसपी साहब तो ये कहते हैं कि मैं उसको रोक नहीं पाऊंगा, फला लीडर का जो है मेरा दबाव है, आप जो करना हो। कौन एसपी कहता है? यही एसपी प्रदीप कुमार गुप्ता जी, राम सिंह और गौतम तिवारी मुकुंद जी, ये पहले हमारा कब्जा कर लिए, उस पर मुकदमा चल रहा है दीवान और हाईकोर्ट दोनों में। लेकिन 21 तारीख को राम सिंह किस गोपाल जी का भी हिस्सा और अपना हिस्सा जोड़वा करके 17 फीट चौड़ा हमारे खेत में बढ़ गया। आप किसी के दबाव में नहीं ना बयान दे रहे मीडिया को? नहीं, मैं स्वतंत्र रूप से बोल रहा हूँ। मतलब कोई तरह का दबाव हो? कोई साइड में मेरा दबाव नहीं है, क्योंकि किसी का मेरे ऊपर दबाव, मैं पीड़ित हूँ तो मैं बोलूँगा नहीं। मेरे जान माल की रक्षा करते हुए मेरे संपत्ति को भी बचाने का प्रयास कीजिए। अतिक्रमण हटवा दीजिए, ताकि मैं अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकूँ। क्या आपकी जमीन में स्टे भी हुआ था? जमीन पे स्टे भी हुआ था? हाँ, दीवानी का भी स्टे है और हाई कोर्ट का भी स्टे है। तो स्टे को भी आप लेके जा रहे हैं एसडीएम साहब के सामने? तो एसडीएम साहब आज भी रख के आया है। तो क्या बोले एसडीएम साहब? एसडीएम कह रहा है ठीक, हम इसको देख रहे हैं। 21 दिसंबर 2020 को और उसमें पत्थर गड़ा हुआ था। राम सिंह, गौतम तिवारी, मुकुंद द्विवेदी, एक लेबर, उसको उठा और मैं दौड़ा लाया, लिखित रूप से एसडीएम साहब को दिया। क्या नाम है आपका? राम प्रसाद विश्वकर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? चौपरिया, ये मुख्यालय बगल में।